नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में वर्तमान सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के रुझानों के कारण आज शेयर बाजार में तेजी दिख सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक असली तेजी तो मंगलवार को दिखेगी, लेकिन उसके पहले का ट्रेलर आज दिखाई दे सकता है। शेयर बाजार में बम्पर तेजी की वजह एग्जिट पोल के नतीजों के अलावा शुक्रवार को आने वाली मौद्रिक नीति और 2023-24 और चौथी तिमाही में जीडीपी की मजबूत वृद्धि हो सकती है। तो शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक वो क्या वजह है जिसके चलते बाजार में तेजी के संकेत मिल रहे हैं, आपको बताते हैं। एग्जिट पोल में सरकार की वापसी हो रही है, यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसकी वापसी है। मजबूत सरकार, मजबूत नीतियां, ये एक सोच रहती है और ये सोच शेयर बाजार को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है। शुक्रवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति आने वाली है। चौथी तिमाही में जीडीपी की मजबूत वृद्धि दर भी एक अच्छा संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और इसको लेकर भी एक पॉजिटिव रिएक्शन शेयर बाजार से मिल सकता है। तो ये तमाम वो कारण हैं जिसकी वजह से शेयर बाजार में उछाल देखने को मिल सकता है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता विकास सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। विकास, निगाहें सबकी शेयर बाजार पर हैं। थोड़ी ही देर में तस्वीर पूरी तरह क्लियर हो जाएगी कि शेयर बाजार एग्जिट पोल को लेकर कैसे रिएक्ट कर रहा है, मौद्रिक नीति को लेकर कैसे रिएक्ट कर रहा है, जीडीपी के जो मजबूत आंकड़े आए हैं उसको लेकर शेयर बाजार कितना उत्साहित है। बिल्कुल, आंकड़े थोड़े साफ होने शुरू भी हो चुके हैं। अगर आप देखें तो सुबह से ही निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिल रही थी। करीब करीब 800 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी। और अभी भी अगर आप देखें मार्केट प्री ओपन में अगर आप लेवल्स देखें तो निफ्टी जो है वो 23,300 के भी पार है, यानी करीब करीब 800 अंकों की तेजी प्री ओपन में दिख रही है, जो एक बहुत शानदार रैली मार्केट के लिए कही जाएगी। अगर आप सेंसेक्स को भी देखें तो इस वक्त करीब 3% ऊपर है, 76,000 के लेवल दिख रहे हैं सेंसेक्स पे भी। तो ये जो लेवल्स है ना, ये मार्केट को बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। और उसकी जो पीछे की वजह है वो यही है कि इस वक्त मार्केट को ये क्लियर हो चुका है एग्जिट पोल्स के बाद कि एक स्थिर सरकार जो पिछली सरकार थी वो कंटिन्यू होने वाली है। एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ ये सरकार आने वाली है वापस। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, जो आंकड़े आए हैं पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है इन्हें समझना। अगर आप जीडीपी के आंकड़े को देखें तो 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रही है, जो बहुत शानदार, तमाम अनुमानों से कहीं ज्यादा रही। 7% का अनुमान इकोनॉमिक्स पोल में था ब्लूमबर्ग के, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 80 बेसिस पॉइंट ज्यादा 7.8% का अनुमान रहा। पूरे FY24 की बात करें, अगर पूरे साल की बात करें तो 7.9% का अनुमान था, जो कि 8.2% रहा है। तो हर फ्रंट पे जीडीपी के मामले में हमने बीट किया है सारे अनुमानों को। एक ये सबसे बड़ा डेटा रहा। उसके अलावा अगर आप जी, देखें 8 कोर इंडस्ट्रीज का, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को, हमारी प्रोडक्टिविटी को दिखाते हैं, वो जो इंडिकेटर होता है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, जो हमारे इंफ्रा से लेकर तमाम चीजों की ग्रोथ को दिखाते हैं, जिसमें आपके सीमेंट प्रोडक्शन से लेकर फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। वो जो डेटा आया वो भी काफी शानदार रहा। मार्च में 5.1% की ग्रोथ उसमें रही थी, और इस बार जो अप्रैल में रही है, जो ग्रोथ रही है वो 6.2% की रही है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा था। इसके अलावा एक और आंकड़ा जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आ रहा, लेकिन हमें उस पर विकास, बहुत जरूरत आपको है ध्यान देने रोकेंगे। की। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आपको बताएं, प्री ओपनिंग का डेटा हमारे पास है। सेंसेक्स में 2500 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। ये आपको प्री ओपनिंग डेटा हम बता रहे हैं और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, शेयर बाजार उसी ट्रैक पर रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। प्री ओपनिंग की अगर हम बात करें निफ्टी में तो 1000 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखी जा रही है। तो शुरुआती रुझान ही इतने शानदार हैं विकास, आप उससे तो अंदाजा यही लग रहा है कि आज बल्ले बल्ले रहने वाली है बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है। और प्री ओपन जैसा कि आप बता रहे हैं, 2500-2600 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में है, और निफ्टी में 800 से 900 पॉइंट की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। रुपया भी मजबूत खुल रहा है। तो हर फ्रंट पर बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट में जो भी आंकड़े दिख रहे हैं इस वक्त, वो सारे ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जब 9:15 पे मार्केट खुलेंगे तो हमें ये अंदाजा भी लग पाएगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिएक्ट किया है, जिनमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को जी, मिली है। एक आंकड़ा जो फिस्कल डेफिसिट का आया था वो भी काफी शानदार आया था। वो भी हमें एक बार अकाउंट करना चाहिए इसमें, कि जो फिस्कल डेफिसिट था वो 17,86,000 का एस्टिमेट रखा गया था बजट में सरकार की तरफ से, लेकिन जो आंकड़ा आया वो करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आया।
तो ये भी एक बहुत जी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसने शेयर मार्केट को पुश किया है। लेकिन जो सबसे विकास, इंपॉर्टेंट अगर है वो पिछले यही है दिनों के कि ट्रैक को हम देखें तो हमने देखा है शेयर मार्केट ने बहुत सारे माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, चाहे वो बीएससी की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप की हम बात कर लें, चाहे वो आंकड़ा 76,000 पार करने का हम बात कर लें, चाहे हम वो निफ्टी की बात करें, उसने भी काफ़ी माइलस्टोन्स वो क्रैक किए हैं। लेकिन एक एक वर्ग ऐसा भी है जो इसको लेकर थोड़ा चिंतित नजर आता है। उनका कहना यह है कि कहीं ये गुब्बारा तो नहीं, कहीं ये हवा हवाई तो नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स हैं हमारी इकोनॉमी के, वो इतने मजबूत हैं, इसलिए बुलिश यहां पर दिखाई दे रहा है चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल, मार्केट में ये सवाल हमेशा उठता रहा है कि इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस महंगे हैं। जो ये गुब्बारे की बात लोग कहते हैं वो यही कहते हैं कि वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए हैं, शेयर्स काफी चढ़ गए हैं, अब इस वक्त थोड़ा सा घबराने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स की अगर आप माने तो उनका ये कहना होता है कि अच्छी चीज हमेशा महंगी आती है। तो इंडियन मार्केट को लेकर वो हमेशा ये कहते हैं कि फंडामेंटल्स इतने शानदार हैं, कंजम्पशन की हमारी इकोनॉमी है, हमारे पास आईटी सेक्टर इतना शानदार है, कंजम्पशन हमारा अच्छा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा ग्रोथ कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस कम हो चुके हैं, बुक्स क्लीन हो चुकी हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारी फंडामेंटल्स जो है वो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल सही है, मजबूत फंडामेंटल्स है और यहां से भी आगे मार्केट जाएगा। तो वैल्यूएशंस को लेकर दो थ्योरीज हमेशा चलती रही है। एक थ्योरी हमेशा ये कहती है कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वैल्यूएशन महंगे इसलिए हैं क्योंकि हमारे फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग है और हमारी जो है वो इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। और अगर आप जीडीपी के आंकड़ों को भी देखें तो ये बताता है कि जब अगर हमारी ग्रोथ इस रफ्तार से होगी, अनुमानों को सारे अनुमानों को बीट करते हुए अगर हम ग्रो करेंगे, तो फिर ऑफकोर्स हमारे शेयर बाजार भी ऊपर जाएंगे। तो यहाँ वैल्यूएशन की जो थ्योरी है वो दो थ्योरी आती है, लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर लोगों का मत यही है कि वैल्यूएशन सिर्फ इसलिए महंगे हैं क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो शानदार है और जो महंगी चीज, जो अच्छी चीज है वो महंगी आएगी ऑफकोर्स। जी एक और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको लेकर एक और जो जो सुख वाली बात है, जो उम्मीद वाली बात है, वो ये कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकते हैं। बहुत सारा पोटेंशियल हमारे साथ है। ये जो बाजार के इंडिकेटर्स हैं, ये जो बाजार बाजार के फीलर्स हैं, ये एट लार्ज वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या संकेत देते हैं और जो भारत के लिए पॉजिटिव साबित हो? जी बिल्कुल। सो एक थ्योरी मार्केट में चलती है चाइना प्लस वन की। सो चाइना प्लस वन का मतलब है कि चीन के अलावा दूसरा एक ऐसा जगह, दूसरी एक ऐसी जगह खोजना, ऐसा एक देश खोजना जहां मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, जहां जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल हो। तो इंडिया इस पैरामीटर पे, इसके जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं उन सब पे सुटेबल बैठता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी शानदार हैं, मेक इन इंडिया को गवर्नमेंट पुश कर रही है। इसके अलावा हमारे पास स्किल्ड लेबर फोर्स है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया एक सुटेबल जगह बनती है। चीन प्लस वन की स्ट्रेटजी में इंडिया एकदम परफेक्ट फिट होता हुआ दिखता है। और ये सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट्स का ही नहीं, तमाम ग्लोबल एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि चीन प्लस वन का फायदा सबसे ज्यादा इंडिया को मिलने वाला है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके अनुरूप बनाई गई हैं, उससे एकदम मिलती हुई बनाई गई हैं। तो ये ऑलरेडी होने भी लगा है। अगर आप आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में देखें या फिर तमाम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के जो हब हैं, वो अब वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ। कई कंपनियां, कई ग्लोबल कंपनियां, एमएनसी जो है वो अब इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही हैं और उसको प्लान कर रही हैं आगे। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि आगे इंडियन इकोनॉमी का जो बूस्ट है वो काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट का भी फोकस इसी पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं इंडिया को, और वो पॉलिसीज भी उस हिसाब से ड्राफ्ट कर रहे हैं। और अब दुनिया ये रिकॉग्नाइज करने लगी है, ये मानने लगी है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब जल्दी ही बनने वाला है। चाइना के बाद जो रिप्लेसमेंट जो चाइना के देख रहे हैं लोग, क्योंकि नाराजगी चाइना को लेकर ऑफकोर्स पूरी दुनिया में है, पूरे ग्लोब में है, तो उसके बाद जो लोग देख रहे हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इंडिया की मैं तरफ जा सकते आता हैं हूं जहां विकास, आपके पॉलिसीज भी पास नौ सपोर्टिव है। बजकर नौ मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट का समय बाकी है। प्री ओपनिंग का डेटा हमने अपने दर्शकों को बता दिया। जो बीएससी के अंदर दिखाई दे रहा है 2,500 की ओपनिंग बढ़त दिखाई दे रही है, 1,000 की निफ्टी में बढ़त दिखाई दे रही है। रुपया जो है मजबूत खुला है और विकास बता ही रहे हैं कि इंडिकेटर्स मजबूत हैं ही हैं और एक अच्छी फीलिंग, एक फील गुड फैक्टर यहां पर बाजार में फिलहाल दिखाई दे रहा है। 6 मिनट के बाद जब ट्रेडिंग पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, हम वो आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे कि शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। विकास हमारे साथ बने हुए हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जो प्री ओपनिंग बाजार की हुई है उसमें
जो निफ्टी है वो 1000 से ज्यादा अंकों की बढ़त वहां पर देखी गई है और जो बीएसई है वहां पर 2000 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखी गई है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ खुला है, मजबूत खुला है। नतीजों से पहले शेयर बाजार में तेजी का ये रुख देखा जा रहा है और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं उसी के मुताबिक उसी ट्रैक पर बाजार रिएक्ट भी कर रहा है और आज खासी बल्ले बल्ले बाजार में देखने को मिल सकती है। और कहा यह जा रहा है कि जो सभी स्टॉक्स हैं उन सभी में तेजी देख सकती है और इसकी बड़ी जो वजह गिनाई जा रही है वो तो एक ये कि संकेत जो मिल रहा है एग्जिट पोल से वो ये कि मजबूत सरकार की वापसी हो रही है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार की वापसी हो रही है। दूसरा जो संकेत है वो है ये कि अर्थव्यवस्था के आंकड़े जो पिछले दिनों आए हैं उन्होंने बाजार को बूस्टर डोज का काम किया है और वो बूस्टर डोज का असर दिखाई देगा। मौद्रिक नीति की समीक्षा भी होने जा रही है शुक्रवार को, उसको लेकर भी बाजार काफी पॉजिटिव है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, 9:20, 9:15 का समय था, क्या संकेत मार्केट से इस समय मिल रहे हैं? तो बाजार खुल चुके हैं और रिकॉर्ड हाई पर मार्केट्स खुले हैं। करीब करीब इस वक्त 2200 अंकों की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है और निफ्टी जो है वो 23,378 का 23,338 का इसने एक रिकॉर्ड हाई बनाया है। इस वक्त भी जो निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है वो करीब करीब 700 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत शानदार तेजी के साथ मार्केट खुले हैं। जैसी हमने उम्मीद की थी, गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए जैसे हमने ये संकेत देखे थे ग्लोबल मार्केट से भी और इंडियन क्यूज भी जितने थे उसको देखते हुए मार्केट उसी लेवल पे लगभग खुले हैं जो हमें उम्मीद थी। 23,150 के आसपास इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 650 अंकों की तेजी है और सारे सेक्टर्स इस वक्त हरे निशान में हैं। सेंसेक्स 2200 अंक है। तो ये एक शानदार तेजी एक्सपेक्टेड थी। मामला वही है कि एग्जिट पोल में मोदी सरकार की वापसी, जो शानदार वापसी, मजबूत वापसी है, उसको देखते हुए मार्केट ने ये जो है तेजी दिखाई है। बहुत शानदार संकेत दिए थे मार्केट ने पहले ही और रिकॉर्ड हाई मार्केट बहुत कम समय में देखने को मिलता है कि इतनी तेजी देखने को मिले मार्केट में। इस वक्त सेंसेक्स जो है वो इतना 2000 से ऊपर के अंकों से ज्यादा उछला हुआ है। तो ये बहुत शानदार मार्केट की तरफ से बहुत शानदार सल्यूट मिला है एक तरह से एग्जिट पोल को, ये देखें तो क्या अब देखना सभी ये होगा कि स्टॉक्स कौन कौन ग्रीन से है? क्या सभी सेक्टर्स स्टॉक्स जो है। ग्रीन है या कुछ रेडिश भी हैं? सो अभी लगभग सारे स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक जो है वो 3% से ज्यादा चढ़ा हुआ है। 1500 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में इस वक्त देखने को मिल जी, रही है। जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि बैंकों में तेजी देखने को मिलेगी, तो बैंकों में उसी उम्मीद के हिसाब से 3% से ज्यादा की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस वक्त मार्केट के एडवांस डिक्लाइन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मार्केट में एडवांस डिक्लाइन कितने चल रहे हैं, कितने शेयर चढ़े हुए हैं और कितने जो है वो नीचे हैं। तो इस वक्त 1767 शेयर जो है वो एडवांस में है और सिर्फ 115 शेयर है जिनमें डिक्लाइन है। ये छोटे शेयर हो सकते हैं जिनमें ट्रेडिंग जो है वो नहीं होती या कम होती है वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द मार्केट इस वक्त जो है वो ग्रीन में है। सारे शेयर तेजी दिखा रहे हैं। बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो ये मैं ओवरऑल आता जो हूं है वो विकास आपके पास, हाल है इस मुझे वक्त अभी एक मार्केट। छोटा सा ब्रेक तुरंत लेना होगा। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा आपके साथ जारी रहेगी। तो ब्रेक पे जाने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, जैसा कि विकास ने बताया कि मार्केट खुलते के साथ ही एक पॉजिटिव नोट पर खुला है। चाहे वो बीएसई हो वहां पर तेजी देखी जा रही है, चाहे वो निफ्टी हो वहां पर तेजी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी अहम बात जो विकास ने बताई वो ये कि 1700 शेयर्स ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं, यानी कि बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और केवल 100 से कुछ ज्यादा शेयर्स हैं जहां पर रेडिश यानी कि जो डाउनवर्ड जिनका ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसी शुरुआत हुई है कि आज पूरा दिन बम बम रहने वाला है बाजार। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, हमारी एक खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से मोदी सरकार का अनुमान जताया है एग्जिट पोल ने और इसको लेकर शेयर बाजार खुशी से झूमता हुआ नजर आ रहा है। जो शुरुआती जो आंकड़े रुझान शेयर बाजार से आए हैं बाजार खुलने के साथ ही, आपको बताएं वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सेंसेक्स किस तरीके से एक प्रकार से झूम रहा है। 2000 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखी जा रही है सेंसेक्स में। निफ्टी में 600 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां पर देखी जा रही है। और अच्छी बात यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूती के साथ खुला है। हम सीधे रुख करेंगे, विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरे बाजार के रुख का विश्लेषण करने के लिए।
हम विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, अब तो लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं बाजार को खुले हुए। जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, और लगता है कि पूरे दिन एक कंसोलिडेशन ही यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है ना कि कई बार होता है कि मार्केट गैप अप ओपन होते हैं लेकिन फिर तुरंत नीचे आते हैं, लेकिन ये जो ओपनिंग हुई है ना, ये ऐसी हुई है कि गैप अप के बाद भी मार्केट उसी तेजी के साथ अभी भी बरकरार है। तो एक एक डेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमारी रिसर्च टीम ने अभी अभी भेजा है, वो ये कि पिछले 4 साल में अब तक की सबसे बड़ी गैप अप ओपनिंग निफ्टी पे आज हुई है। गैप अप ओपनिंग का मतलब ये होता है कि निफ्टी एक बड़े गैप के साथ, एक बड़े उछाल के साथ खुले। तो 4 साल का सबसे बड़ा गैप अप ओपनिंग आज हमें देखने को मिला है शेयर मार्केट में निफ्टी पर। तो ये एक बड़ा डेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इसके अलावा मैं कुछ निफ्टी में पीएसयू बैंक, जो सरकारी बैंकों का इंडेक्स है, वो 4.5% इस वक्त चढ़ा हुआ है। जो एनर्जी इंडेक्स है, ऑयल एंड गैस का इंडेक्स है, वो करीब 4-4.5% चढ़ा हुआ है। जो रियल्टी इंफ्रा का जो इंडेक्स है, वो करीब 3% चढ़ा हुआ है। फाइनेंस और निफ्टी बैंक जो है वो 3% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। निफ्टी ऑटो में भी 3% के आसपास की तेजी है। तो ये जो ओवरऑल तेजी है, ये बहुत शानदार है और ऐसा लग रहा है कि ये सस्टेन करने वाली तेजी है, जो क्लोजिंग तक चलने वाली तेजी है। निफ्टी आईटी जो अमूमन जो है वो एक हैवी इंडेक्स माना जाता है, बहुत कम मूव करता है, वो इस वक्त 1% की तेजी के साथ 300 अंक उछला हुआ दिख रहा है। वाली तेजी है। बाकी एक्सपर्ट से हमें ये समझना होगा कि ये तेजी कितनी आगे लेकर जाएगी, कितना आगे लेकर शेयर बाजार को जाएगी, निफ्टी किस किस लेवल तक जाएगा, नए कौन से लेवल टच करेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मार्केट को देखकर ये अंदाजा लग रहा है कि ये तेजी काफी मजबूत है, स्थिर है और टिकाऊ है। जी विकास, उतार चढ़ाव बाजार का नियम है और इससे कोई भी दुनिया का बाजार अछूता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगर बाजार में सस्टेन कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक वो बाजार बन जाता है। अगर इस पैमाने पर अपने बाजार को तौला जाए, बीएससी को तौला जाए, शेयर मार्केट, भारतीय शेयर मार्केट को तौला जाए, तो मुझे लगता है ग्लोबली इन्वेस्टर्स की पहली पसंद हमारा बाजार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेफ इन्वेस्टमेंट उनको यहां पर नजर आ रहा है। फ्लक्चुएशंस वैसी नहीं है बिल्कुल जैसी जैसी हम कंपैरेटिवली बाहर देखते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निवेशकों के लिए पहली पसंद बनता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआई ने हालांकि मई में बिकवाली की थी, लेकिन अब जून 1 का जो कल का आंकड़ा आया था, वो पॉजिटिव दिखा कि हाँ, जो शेयर बाजार में निवेशक, जो विदेशी निवेशक हैं, वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन एक नुकसान उन्हें ये हो जाएगा कि अब उन्हें गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी मिल गई है, काफी ज्यादा चढ़ चुके हैं शेयर बाजार, तो उन्हें शायद अब महंगा लेना पड़ेगा, लेकिन उन्हें आना तो पड़ेगा शेयर बाजार में हमारे, क्योंकि निवेश के लिहाज से इंडियन मार्केट्स अट्रैक्टिव है, ये सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। वैल्यूएशन के कंसर्न भले ही वो देते रहते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल्स देखें और जो ट्रिगर्स हैं इस वक्त जो देखें, स्थिर सरकार का जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर चलिए मैं बाजार आता के हूं लिए, क्योंकि विकास आपके पॉलिसीज पास, कंटिन्यू। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि चौतरफा उछाल शेयर मार्केट में देखा जा रहा है और अदानी ग्रुप के शेयरों में भी अच्छा खासा उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत पॉजिटिवली मार्केट ने रिएक्ट किया है। जो एग्जिट पोल के संकेत आए हैं, जो रुझान एग्जिट पोल के आए हैं, नतीजे आए हैं, उनको लेकर मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। देवेंद्र चौकसी शेयर बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्केट ने जिस तरीके की ओपनिंग ली है और जैसे मार्केट ट्रेड कर रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इसको देखते हुए? ये गुड मॉर्निंग। और ये मार्केट का जो आज का जो ट्रेडिंग है उसके अंदर कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर एक पता था कि इलेक्शन के जो नतीजे आएंगे उसके साथ में मार्केट एक नई डायरेक्शन डेफिनेटली लेगा। अभी एग्जिट पोल के साथ में जो इंडिकेशन आए हैं इलेक्शन के नतीजों पे, तो उसके साथ में मार्केट अभी आई थिंक एक नया मोमेंटम गेन कर रहा है। शायद ऐसा हमने पास में देखा है कि जब भी इवेंट प्ले आउट हो जाती है तो उसके 2 या 3 वीक के अंदर मार्केट अपने आप को संभाल लेता है। मे बी एक 2019 का नजरिए से देखें तो जो अभी भी वो 2019 के इलेक्शन के बाद एक वीक के अंदर निफ्टी की जो वीक्स थी, वोलाटिलिटी इंडेक्स जिसको हम बताते हैं, इट टच 30 एंड देयर आफ्टर इन फॉलोइंग 3 वीक्स इट केम डाउन टू 15। अभी भी वही समस्या ऐसी ही है कि आई थिंक वोलाटिलिटी हायर है, तो शायद ये वोलाटिलिटी के अंदर एक बार फ्रोथ के साथ में मार्केट ऊपर जा सकता है और बाद में आई थिंक एक करेक्टिव डाउनसाइड के साथ में एक बार सेटल हो सकता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एज ऑफ नाउ आई थिंक 23,800, 24,200, 24,500 का एक ऊपर का स्तर है।
उस तरफ मार्केट जाने की एक संभावना डेफिनेटली बनती है। और एट द सेम टाइम डाउनसाइड के अंदर करीबन 21,800 21,500 के आसपास मार्केट को आने की एक संभावना रहती है। तो अगर एक साथ में शायद नहीं भी आवे तो 22,200, 21,800, 21,500 ऐसी लेवल के अंदर मार्केट एक बार करेक्शन भी हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ फॉर अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग 21,500 और 24,500 उसके बीच में मार्केट का दायरा है, वो पकड़ के चलिए। और वो हिसाब से आपको अगर ट्रेड करना है तो शायद ये इंडिकेटिव लेवल आपके लिए बेटर रहेगा। जी, अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो कौन से क्षेत्र के स्टॉक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये जो रुझान है चौतरफा आपको दिखाई दे रहा है? शायद आपका वॉइस बीच में मुझे ब्रेक हुआ था। जी, मेरा सवाल ये है कि कौन से क्षेत्र के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको ज्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये चौतरफा रुझान है, ये पूरे मार्केट को ही पॉजिटिवली आगे लेके जा रहा है? मोर देन कोई क्षेत्र के साथ में जोड़ने की जगह पे आई थिंक ओवरऑल मार्केट के अंदर जो हिसाब से ग्रोथ बनते जा रहा है आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट के नजरिए से देखें तो अगले 100 दिन के अंदर इंक्लूडिंग द बजट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस स्लीव ऑफ न्यू मेजर्स, जैसे एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग, जैसे आई थिंक रिफॉर्म प्रोसेस इन सीबीडीसी, ओएनडीसी। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से काफी मायने रखते हैं मार्केट के लिए भी। तो शायद इसके ऊपर मार्केट की नजर ज्यादा रहेगी। ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कंपनी की एक साइज बड़ी है, उनकी क्षमता बड़ी है प्रॉफिट अच्छा कमाने की, वो शायद जी मार्केट की प्रेफरेंस इसमें ज्यादा रहेंगे। बिकॉज अभी एग्जांपल लेके बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक एसबीआई जो अगले 4 साल के अंदर बैलेंस शीट की साइज डबल करने जा रही है, इन द सेंस दैट दे विल बी हैविंग द मोर देन 60 लाख करोड़ वर्थ ऑफ एयूएम इन द बुक्स। तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आई थिंक दिस काइंड ऑफ कंपनीज विल नॉट रिमेन आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि the double the size means I think double the market value also of the company from current levels, and that is where probably investors will start putting more money. Serious investors जो बड़े इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन सेगमेंट के इन्वेस्टर है, उनके रडार में ये चीज सबसे पहले आती है कि आपकी बैलेंस शीट की साइज डबल होती है, मार्केट वैल्यू डबल होती है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है और इन्वेस्टर के पैसे जी। कंपेरेटिवली सेफ ग्रो होते आप देवेंद्र जी, आपसे ये समझना चाहते हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव संकेत अगर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी दुनिया में दे रहा है, तो अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो उसके लिए भी एक सकारात्मक जमीन तैयार होती है यहाँ पर? हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी अ मेन स्टे, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो करीबन 7 बार वो हैंड्स चेंज करता है। एंड अल्टीमेटली इट एवरी टाइम इट चेंजेस हैंड्स आई थिंक इट बेनिफिट समबडी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर 25 साल तक का इकोनॉमी का हम एक नजरिया के साथ में चलते हैं तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार के अंदर आई थिंक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विल हैव टू हैपन। एंड बिकॉज इट इज हैपनिंग एम्प्लॉयमेंट इशू इज टेकन केयर ऑफ, जी कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ इज टेकन केयर ऑफ, जिसके साथ में इंडस्ट्री जुड़ी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो कंपनियां, उनका भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वहाँ पे समन्वय हो जाता है। तो ओवरऑल वी बिलीव कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट करीबन एलोकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम 11 लाख करोड़ प्लस टू, मेरे ख्याल से आई थिंक द स्पेंडिंग ऑन अ ईयरली बेसिस विल बी समवेयर अराउंड 12.5 13 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 2 बजट्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक देयर विल बी अ प्रोसेस व्हिच विल कंटिन्यू। एंड जो गवर्नमेंट ने एक अप्रोच रखा है कि 142 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट 2030 तक करना है, वो मेरे ख्याल से प्रक्रिया काफी हद तक जल्दी भी हो सकती है। मे बी 2029 के अंदर शायद आई थिंक वी विल सी दिस नंबर्स हैपनिंग आल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, इतने विस्तार में तमाम चीज़ों को, बारीकियों को हमारे दर्शकों को बताने के लिए, समझाने के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट खुलने के साथ ही आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। मार्केट का ट्रेंड, किस ट्रेंड पर मार्केट चल रहा है, वो आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।